अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैब। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, ये भी वीडियो ये शान भाई की रिक्वेस्ट पर ही बनाई जा रही है। इस वीडियो में क्या चीज़ है, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि वीज़ा रिक्वायरमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वीज़ा रिक्वायर्ड है या फिर जो भी है वीज़े की रिक्वायरमेंट कैसे आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी कमांड लगाएंगे वीज़ा चेक करने की, TI नेम की MV। ये आपके सामने एक पेज खुल गया है। नेशनैलिटी यहाँ पे इसने मांग लिया है। यहाँ पे आप दो लफ्ज़ों के मुल्क का कोड भी दे सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप सिटी नेम ही दें। आपकी सिटी का नेम कोई भी हो सकता है। अगर आप पाकिस्तान में कराची, मुल्तान, सियालकोट, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, कोई भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लाहौर डाल देता हूँ। लाहौर से कहाँ पर जाना है, कौन से मुल्क में जाना है, इसका यहाँ पर भी आपने उसका सिटी कोड डालना है। अगर आपको जाना है यूके जाना है, मैनचेस्टर एमएन का चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद दोहा, ओमान, दुबई, जहाँ यहाँ पे जो मर्जी। सबसे पहले मैं आपको दोहा का बताता हूँ। DOH मतलब कतर जाना चाहता है एक पाकिस्तानी नेशनल का बंदा। यहाँ पे लिखी हुई है नेशनैलिटी। यहाँ पे आपने सिटी का कोड डाल देना है, कोई भी कोड। अगर इंडिया है, दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद, लखनऊ, वाराणसी, कोई भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैंने दोहा, यहाँ लाहौर, यहाँ मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेजिनेशन, जहाँ पर आपने जाना है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने दोहा लिख दिया है, यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद आपको ये सामने उसने बता दिया है नेशनैलिटी पाकिस्तान है, वीज़ा और डेजिनेशन है कतर, और इसके बाद नॉर्मल पासपोर्ट ओनली, और पासपोर्ट रिक्वायर्ड, पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट accepted for entry must be valid for a minimum of 3 months from the arrival date। अराइवल होगी, डिपार्चर होगी, एक ही बात है। डिपार्चर अराइवल एक ही दिन में बंदा पहुंच जाता है जिधर भी पहुंचना हो। यूएस से थोड़ा दूर हो जाता है। अराइवल या डिपार्चर आप यही देख सकते हैं कि 3 महीने पहला आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। और इसको मैं मजीद डिटेल जानने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ TIPN भी लिख कर एंटर कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक ही कर लेता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया तो ई वीज़ा क्या। हाँ, एक और आपको चीज़ बताता चलूँ। इस कमांड का आपको गैलीलियो का ये भी फ़ायदा है कि अगर आपको किसी भी मुल्क का ई वीज़ा चाहिए, तो यहाँ पर आपको इसी कमांड के ज़रिए जब आप ये इस पेज तक पहुँचेंगे, तो आपको यहाँ पे एक वेबसाइट दे दी जाएगी। जैसे कि ये आपके सामने वेबसाइट है। ये ऑफिशियल कतर की वेबसाइट है, ये थर्ड पार्टी की वेबसाइट नहीं होती। अगर आपको किसी का भी ई वीज़ा निकालना हो, या पहले तो आप चेक करें कि ई वीज़ा रिक्वायर्ड है या नहीं है, या पाकिस्तानी, इंडियन, या बांग्लादेश, या जॉर्डन, जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं वो अपने उसका पहले ध्यान कर लें कि उनको वीज़ा रिक्वायर्ड है कि नहीं। अगर रिक्वायर्ड है तो क्या उनको ई वीज़ा भी मिल सकता है कि नहीं। यहाँ से आपने इसकी वेबसाइट कॉपी करके अपने वेब ब्राउज़र पर ले जानी है, और वहाँ पर जाके आपने ई वीज़ा अप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। ई वीज़ा कैन बी अप्लाइड बिफोर डिपार्चर, ये वाली वेबसाइट। पैसेंजर मस्ट बी हैव अ प्रिंटेड ई वीज़ा कंफर्मेशन। आप अगर ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जाके कंफर्मेशन चेक कर सकते हैं। अपना वीज़ा अप्लाई करके आप उसको चेक कर सकते हैं। और इसके बाद वीज़ा रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर नेशनल ऑफ पाकिस्तान अराइविंग फ्रॉम पाकिस्तान कैन ऑब्टेन अ वीज़ा ऑन अराइवल फ्रॉम अ मिनिमम स्टे ऑफ 30 डेज। ये आप देख सकते हैं, ये वाली लाइन को आप पढ़ सकते हैं दोबारा से। हाँ, अराइवल फ्रॉम अ मैक्सिमम स्टे ऑफ दी 30 डेज, मतलब ये कि पाकिस्तानी नेशनल को 30 दिन का ऑन अराइवल भी वीज़ा मिल सकता है। और इसकी आपने मोर डिटेल, अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आपने ये वाली डिटेल सारी पढ़ लेनी है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ऑन अराइव है या नहीं है। इसी तरह मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूँ। ये मैंने आपको कतर का बताया है, अभी मैं आपको बताऊँगा ओमान का भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये ऑन अराइव वीज़ा है, और जो ऑन अराइव नहीं है मैं आपको वो भी दिखाता चलता हूँ। TI नेम की MV, वही कमांड, इसको आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आप दोबारा से नेशनैलिटी देंगे। यहाँ मैं अभी इस्लामाबाद कर देता हूँ, पहले मैंने लाहौर किया था। यहाँ पे ओमान का कैपिटल मस्कत है, तो MCT। यहाँ पे आप सलाला भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नेशनैलिटी पाकिस्तान, वीज़ा डेजिग्नेशन ओमान, और नॉर्मल पासपोर्ट वही सारी चीज़ें हैं।
इसके अंदर उसने बता दिया है सिर्फ वो 3 मंथ था और इसने आपको बता दिया है 6 मंथ। और यहाँ पे आप TIPN पे क्लिक करेंगे, टीपेन पे। यहाँ पे उसने आपको बताया ई वीज़ा कैन बी, वही सेम टू सेम प्रोसीजर है कि ये उन्होंने अपनी वेबसाइट दे दी है, यहाँ पे आप जाके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए फ़िलहाल ब्लॉक है, अभी नहीं आ सकते हैं वो ओमान में ई वीज़ा विजिट वीज़ा पर, सिर्फ एक्सप्रेस वीज़ा पर ही आ सकते हैं। सो नीचे की आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। इसका इन्होंने कतर का क्या बताया था, कतर का ऑन अराइव 30 डेज का वीज़ा था कि आप आ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया हुआ। सो इसमें आपने डिटेल्स वगैरह सारी पढ़ लेनी है। यहाँ पे फिर आप MD करेंगे, और MD कह रहा हूँ TIPN करेंगे, इसकी मोर डिटेल्स दे देगा फैमिली विजिट वीज़े की वगैरह वगैरह वगैरह। और इसके अलावा अभी मैं आपको बताता चलो इंडिया का भी, इस विंडो को मैं ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे भी सेम टू सेम वही कमांड है TI नेम की MV। यहाँ पे आप दे देंगे कैपिटल दिल्ली, मुंबई, जो मर्जी आप कर सकते हैं। मैं दिल्ली डाल देता हूँ। दिल्ली से आप जा रहे हैं मलेशिया कोलालमपुर, या फिर आप कह लें कि कोलालमपुर ही ठीक है, KUU कोलालमपुर, ठीक है जी। यहाँ पे आपको उसने बता दिया है इंडियन नेशनल है, वीज़ा डेजिग्नेशन ये है, और आपका भी पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। TIPN पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर भी ये आपने डिटेल सारी पढ़ लेनी है, वैसे ही सेम टू सेम उन्होंने बताई हुई है। और इसमें भी आपका ये जो मलेशिया का वीज़ा है, मैक्सिमम स्टे ऑफ 15 डेज, आपका फ्री वीज़ा 15 दिन का है, ये आपको गैलीलियो ने बता दिया है। इसी तरह आप दूसरे मुल्कों का भी चेक कर सकते हैं। मैं इस विंडो में भी आपको, वो आजकल पाकिस्तान से बहुत लोग जा रहे हैं, क्या था नाम उसका, अजरबैजान, यहाँ पे TI नेम की MV, यहाँ पे फिर मैं कर दूंगा, अभी सियालकोट कर देता हूँ। आप कोड कोई भी अपने मुल्क के किसी भी सिटी का कोड लगा सकते हैं। मैं अलग अलग इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ठीक तरह से ये इस चीज़ की समझ आ जाए। यहाँ पे आपने अजरबैजान का कोड दे देना है। अजरबैजान का कैपिटल है बाको है, GYD, इसको आपने एंटर कर दिया। और इसी तरह ही उसने आपको ये बता दिया कि नेशनैलिटी ये है, आप जहाँ जा रहे हैं वो ये है, और इसका 3 मंथ आपकी वैलिडिटी बता रहा है। TIPN पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपका, अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ पे इसने आके आपको 4 माह बता दिया, पासपोर्ट वैलिड 4 माह होना चाहिए। ऊपर 3 माह हो या 4 माह हो, आपने ये डिटेल्स में आके भी चेक कर लेना है। जो डिटेल में लिखा होगा करेक्ट वही होगा। कभी कभी लिखने में कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप यहाँ पे 4 मंथ लिखा है या 6 माह लिखा है तो इस हिसाब से आपने चलना है। सो इसमें मुझे एक भाई ने पूछा है कि अजरबैजान का वीज़ा ऑन अराइवल है कि नहीं है। नहीं, आपको ई वीज़ा रिक्वायर्ड है। तो ई वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा, देन ही आपको ये मिल पाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको, शान भाई को तो खैर पता ही था, इन्होंने किसी की रिक्वेस्ट पर ये मुझे बोला है। तो शान भाई का थैंक यू कि वो मुझे बताते रहते हैं कि ट्रैवल एजेंट को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नेक्स्ट टाइम भी। अगर आपको एक इशू और एक री इशू, इसका मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनसे मैं माजरत चाहता हूँ कि इशू और री इशू मैं फ़िलहाल नहीं कर सकता क्योंकि मैं नॉन याटा ट्रैवल एजेंसी में हूँ, और इनके पास वो वाली चॉइस नहीं है टिकट को इशू करने की या री इशू करने की। लेकिन मैं कोशिश करूँगा किसी के सिस्टम पर बैठ के मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।